आज की क्लास में हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो टॉपिक कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम हमारी जो पिछली क्लासेस थी उनमें हमने जो लास्ट टॉपिक से कंप्लीट कर लिए थे। आज का टॉपिक है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहली बात होती है व्हाट इज़ अ मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन क्या है। गुरु बीजाणु जनन, देखिए गुरु बीजाणु क्या है, जो गुरु बीजाणु वर्ड है या मेगा स्पोर है, ये क्या है, इट इज़ अ फीमेल गैमेट। इट इज़ अ फीमेल गैमेट। ये फीमेल या मादा युग्मक, इसे बोलते हैं मादा युग्मक, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण कर रहे हैं इस क्लास में। इस टॉपिक में हम सबसे पहली बात तो इस वर्ड का मीनिंग समझे। मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन, इट मीन्स मादा युग्मक या फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इट इज़ अ कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर। मादा युग्मक क्या है, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु, या आप बोल सकते हैं उसे इंग्लिश में मेगा स्पोर। मेगा स्पोर का हम इस टॉपिक पर में मेगा स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन्स गुरु बीजाणु का जनन करेंगे। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेसिंग है, वो हो कहाँ रही है। मेगा स्पोरोजेनेसिस की ये जो हम टॉपिक है या प्रोसेसिंग है, हो कहाँ रहा है वो। देखिए इधर देखिए, आप एक फ्लावर देखिए, इधर फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है। उस फ्लावर में दो सेक्स पार्ट होते हैं, एक फीमेल और एक मेल। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट की। तो फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, फीमेल सेक्सुअल पार्ट में। और फीमेल सेक्सुअल पार्ट, ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर से मैंने शो कर रखा है, इसे बोलता है गाइनोशियम या आप पिस्टल, इसे क्या बोलते हैं, पिस्टल या फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज अ गाइनोसियम। गाइनोसियम इज अ फीमेल सेक्सुअल पार्ट। फीमेल सेक्सुअल पार्ट ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो ओवरी है, ओवरी के इनसाइड यहाँ पर ओव्यूल में मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया या प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है ना, आर यू गेट इट। कहाँ हो रही है, ओवरी के अंदर, इनसाइड ऑफ ओवरी क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। जिस ओव्यूल के ऊपर हमने एक पूरा लेक्चर ले लिया था लास्ट क्लासेस में। ओव्यूल में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेसिंग पर बात करेंगे, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेसिंग हो कहाँ रही है, ओव्यूल में। तो इधर देखिएगा, हमने एक ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ किया है, एक ओव्यूल को शो किया है मैंने यहाँ पर। ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के इनसाइड। तो देखिए हम ओव्यूल पर बात करते हैं, हम एक्चुअल प्रोसेसिंग पर आते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मादा युग्मक निर्माण या फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए होता क्या है, कैसे होगी ये प्रक्रिया। हमने बात कर ली थी बच्चों ये न्यूसेलस की, लास्ट क्लास में हमने ओव्यूल पर बात कर ली थी। तो ये आपका ये फ्लावर का ओव्यूल होता है। ओव्यूल में ये न्यूसेलस पार्ट है, न्यूसेलस इट इज़ अ कॉल्ड ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल बॉडी में इधर देखिएगा कुछ सेल्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिशन यानी पोषण को ग्रहण करके अपने शेप एंड साइज में चेंज कर लेती है, यानी अपनी शेप एंड साइज में एनलार्ज हो जाती है अदर सेल से। आसपास की सेल से कैसी हो जाएंगी, बड़ी। आसपास की सेल से कैसी हो जाएंगी, बड़ी। जो रेड कलर की शो की है उनकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये सेल्स कैसी हो रही है, आसपास की सेल से क्या कर लिया इन्होंने, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया। और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके और ये
शेप एंड साइज में बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाती है, आकार आकृति में बढ़ जाती है, ग्रोथ कर लेती है। तब इन सेल्स को कहने लगते हैं हम स्पोरोजीनस सेल्स। इन्हें क्या कहने लग जाएंगे हम? स्पोरोजीनस सेल्स। आर यू गेट इट? स्पोरोजीनस सेल्स। कौन सी सेल्स है स्पोरोजीनस सेल्स? न्यू सेल्स में सेल्स आसपास की जो अपने आसपास की जो सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन या पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करके ग्रहण करके आकार आकृति शेप एंड साइज में एनलार्ज बड़ी होंगी तब हम उन्हें स्पोरोजीनस सेल्स या टिश्यूज कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? स्पोरोजीनस सेल्स या टिश्यूज। ठीक है, आगे देखिएगा। अब स्पोरोजीनस सेल्स में डिवीजन होगा। अब मैं एक स्पोरोजीनस सेल्स की बात कर लेती हूँ। ये स्पोरोजीनस सेल है एक, इसमें क्या हो जाएगा? डिवीजन होगा। और डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। तो ये देखिए, माइटोसिस डिवीजन से 2 सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेंगी? 2 सेल्स। ठीक है, ऊपर वाली सेल जो ये अपर साइड वाली सेल है इसे बोलते हैं पैराइटल सेल। इसे बोलते हैं पैराइटल सेल। और इस वाली सेल को बोलेंगे, जो नीचे वाली सेल दिख रही है इसे बोलेंगे आर्कीगोनियल सेल। इसे क्या बोलेंगे? आर्कीगोनियल सेल। देखिए, फिर से देखिए, सेल्स ने अपने शेप एंड साइज में ग्रोथ कर ली, तब जब ये वृद्धि कर जाती है, आकार आकृति में वृद्धि कर जाती है, तब हम इन्हें स्पोरोजीनस सेल्स कहने लग जाते हैं। और स्पोरोजीनस सेल्स, ये स्पोरोजीनस सेल है, स्पोरोजीनस सेल में डिवीजन होगा। नेक्स्ट, जब ये प्रोसेसिंग चल रही है, कंटिन्यूस है, उस समय डिवीजन होगा। कौन सा? माइटोसिस डिवीजन होगा। उनसे 2 सेल्स बनेंगी। ऊपर वाली सेल को पैराइटल सेल और नीचे वाली सेल को आर्कीगोनियल सेल्स कहते हैं। पैराइटल सेल से वॉल फॉर्मेशन होता है और आर्कीगोनियल सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या बनेंगे? मेगास्पोर। ये मैंने आपको यहाँ पर फंक्शन बताया है इसका कि पैराइटल सेल क्या काम करेगी? वॉल फॉर्मेशंस करेगी। ठीक है, और आर्कीगोनियल सेल क्या करेगी? मेगास्पोर्स को बनाएगी। आर यू गेट इट? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आर्कीगोनियल सेल्स का। पैराइटल सेल्स तो वॉल फॉर्मेशन कर रही हैं। ओके, अब हम आर्कीगोनियल सेल पर बात करते हैं। आर्कीगोनियल जो सेल है, ये जो आर्कीगोनियल सेल्स है, ये एक ही सेल्स नहीं है, बहुत सारी है। कंप्लीट न्यू सेल्स में बहुत सारी सेल्स हैं। तो आर्कीगोनियल सेल में क्या होगा? ये जो आर्कीगोनियल सेल है ये बिहेव करने लग जाएगी, एज अ मेगास्पोर मदर सेल। तो ये चेंज हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल में। ये व्यवहार करने लग जाएगी, बिहेव करने लग जाएगी मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसे बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल्स बिहेव लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। ये अभी तक 2n है। इनका प्लॉइडी स्टेज कैसी है? ये 2n है, ये भी 2n है। ठीक है, ये भी 2n है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं वो कैसी हैं? 2n। प्लॉइडी स्टेज है। गुणितावस्था कैसी है इनकी? द्विगुणित अवस्था है ना? ये कौन सी अवस्था है इनकी? द्विगुणित अवस्था। द्विगुणित यानी 2n पोजीशन में होती हैं। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री डिवीजन होगा। तो यहाँ पर कितनी सेल्स बनेंगी? कितनी सेल्स बन जाएंगी यहाँ पर? 4। ये देखिए, इस तरीके से 4 सेल्स बन जाएंगी। 4 सेल्स यानी कि अब ये क्या बन गए? 4 मेगास्पोर्स। क्या बन गए? 4 मेगा
स्पोर्स। यहाँ पे क्या बन गए? 4 मेगा स्पोर्स। अब देखिए जो 4 मेगा स्पोर है वो टेट्राड की फॉर्म में है। 1 2 3 4 टेट्राड की फॉर्म में, एक टेट्राड दिख रहा है, लाइनर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको टेट्राड की फॉर्म में। इनमें से ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो चैलेंजर पोल की ओर है, देखिए ये वाला चैलेंजर पोल है, ठीक है, और ये वाला नीचे वाला माइक्रोपाइलर पोल है। तो चैलेंजर पोल की ओर जितनी ऊपर वाली 3 सेल्स, अपर 3 सेल्स, ऊपर वाली ये तीनों सेल्स, ये तीनों सेल्स क्या हो जाती है? इनएक्टिव। कैसे हो जाती है? इनएक्टिव। इन्हें आप बोलने लग जाए इनएक्टिव हो जाएंगी, तो इन्हें क्या बोलेंगे? इनएक्टिव मेगास्पोर्स। इनएक्टिव मेगास्पोर्स डाइल्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक बचता है जिसे बोलते हैं एक्टिव मेगास्पोर। ठीक है, ये क्या बन गया? एक्टिव मेगास्पोर। ये बन गया हमारा एक एक्टिव मेगास्पोर। इस तरीके से ये मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर बने थे, 4 मेगास्पोर्स बने थे। 4 में से 3 इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वो डाइल्यूट, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक बचता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए वो एक बचता है जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कितने बने थे? 4 बने थे, और चारों के चारों एक्टिव थे। बट यहाँ पर बनेंगे 4, लेकिन एक्टिव कितना रहेगा? एक ही रहेगा, एक्टिव एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए इससे हम क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। अब देखिएगा, अब जो एक्टिव मेगास्पोर था, यहाँ पर एक्टिव मेगास्पोर थे 4 मेगास्पोर्स बने थे, जिसमें से 3 इनएक्टिव हो गए थे और 1 कैसा था? एक्टिव था। तो जो एक्टिव मेगास्पोर है, एक्टिव मेगास्पोर जो है ये वाला, इस एक्टिव मेगास्पोर में के न्यूक्लियस में, इसके ओनली न्यूक्लियस में, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस में क्या होगा? डिवीजन होगा, और वो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। किस में डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। और कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। किस में हो रहा है? एक्टिव मेगास्पोर में। 3 खत्म हो गए हैं, ओनली एक बच्चा है जो कि एक्टिव है। एक्टिव में न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस। तो इसमें देखिएगा ओनली इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बने, फिर फर्दर इसमें डिवीजन होगा, वही न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन होगा। इससे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस। फिर फर्दर ये डिवाइड होंगे, ये कौन सी? 4 न्यूक्लियर स्टेज, 4 केंद्रकीय अवस्था, इसे बोलते हैं 4 केंद्रकीय अवस्था, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? 4 केंद्रीय अवस्था या 4 न्यूक्लियर स्टेज। 4 न्यूक्लियर स्टेज के बाद फिर से इसमें न्यूक्लियर और माइटोसिस डिवीजन होगा। देन देखिए आगे, कितने न्यूक्लियस बन गए? कितने न्यूक्लियस बने? ये 8 न्यूक्लियस। न्यूक्लियर स्टेज या अष्ट केंद्रीय अवस्था, इसे क्या कहेंगे? अष्ट केंद्रीय अवस्था। अब क्या होगा? ये इनका मूवमेंट हो जाएगा अलग अलग पोल की ओर, अपने अपने पोल की ओर ये गति करेंगे। तो क्या होगा? विपरीत ध्रुवों की ओर गति होगी, विपरीत ध्रुवों की ओर गति, ठीक है। ये अपने अपने अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर जाएंगे। देखिएगा कैसे होंगे? 3 तो ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे बीच में।
इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। ये 8 न्यूक्लियर स्टेज है, अभी तक भी अष्टकेंद्र की अवस्था है। बच्चों अभी तक जो था वो डिवीजन हो रहा था, कौन सा, न्यूक्लियर माइटोसिस, इट मीन्स केंद्र की समसूत्री विभाजन हो रहा था, केंद्र की। अब होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा अब इनमें, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी यहां पर अब मेम्ब्रेन बनने लगेगी। तो कैसे बनेगी देखिएगा, अब एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं अपन। यही कंडीशन थी। यहाँ पर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। प्रत्येक केंद्रक के ऊपर, हर न्यूक्लियस किस पे के ऊपर क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी, मेम्ब्रेन कवर हो जाएगा। तो हर न्यूक्लियर, हर एक सेल बन गई पर्टिकुलर। तो ये एक किसका स्ट्रक्चर हुआ, एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक में देखिएगा ये तीनों ऊपर वाली जो 3 सेल्स दिख रही हैं, जो कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, देखिए इस वाले डायग्राम में शो करेंगे हम। इस वाले डायग्राम में देखिएगा, जो ये डायग्राम, ये प्रोसेस प्रक्रिया आपको पता है कहाँ चल रही है, ओव्यूल में। तो ओव्यूल में इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। जो हमने डायग्राम नीचे बनाया है अब यही बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। ये लीजिए, अब देखिए जो चैलेंजर पोल की ओर है, जो ये वाला पार्ट चैलेंजर पोल की ओर है, और ये नीचे वाला पार्ट कहाँ है, किसकी साइड है, माइक्रोपाइलर पोल की ओर। तो इन्हें तो बोलेंगे एंटीपोडियल सेल्स, इन्हें बोलेंगे एंटीपोडियल सेल्स, ठीक है। नीचे वाले जो माइक्रोपाइलर पोल की ओर तीनों सेल्स हैं, इसमें से नीचे इन्हें बोलते हैं एग एपरेटस, इन्हें बोलते हैं एग एपरेटस। और बीच वाले दोनों इन्हें बोलते हैं, ये कंप्लीट सेल के रूप में दिखा देते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल। एंटीपोडियल सेल, सेंट्रल सेल। हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिका, इसे बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, और इन्हें बोलते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, इन्हें क्या बोलेंगे, अंड समुच्चय। तो इस तरीके से आपका ये मेगा स्पोर्स बने, एंडोस्पर्म। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ध्यान से देखेंगे तो जो एग एपरेटस है, एग एपरेटस में एक एग सेल बन रही है। क्या बन रही है, इस एग को बोलते हैं एग सेल, या आप इसे एग सेल या अंड कोशिका बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, अंड कोशिका। इसे क्या बोलेंगे, अंड कोशिका, जिससे कि आपका नर युग्मक फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूज़न करेगा और जाइगोट बनाएगा। एक्चुअल में यही वो सेल है जिससे कि मेल गैमेट फ्यूज़न करके और जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करेगा। इस तरीके से आपका ये मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है। बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।